हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी करने वाला हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है हमारे बोर्ड के लिए। सो इसमें अलग अलग चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ है रेशियोज़ ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आज हम लोग ये तीनों पढ़ेंगे और बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो पहले हम ये तीनों में फोकस करते हैं, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। ओके, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या होता है? दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। एरिया मतलब दोनों को कितना हमें जगह है उस ट्राइंगल के अंदर। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसका होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़े तो हम लोग ये फॉर्मूला से उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला गया? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना। सो गाइस, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल को ठीक से समझने के लिए मैंने इधर दो ट्राइंगल लिए को कंसिडर कर रहा हूँ मैं। दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है पी क्यू आर। ये हमारे दो ट्राइंगल है। ओके, सो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को लेते हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी के लिए उसका एरिया क्या होएगा? तो एरिया के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसका फॉर्मूला है? ये ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ओके, सो ट्राइंगल ए बी सी के लिए उसका बेस कौन सा होएगा? बेस होगा नीचे का हिस्सा, कौन सा? बी सी। तो इधर मैंने हाफ लिख दिया, फिर उसके आगे मैंने बेस जो कि ट्राइंगल ए बी सी के लिए बी सी है वो लिख दिया। और फिर उसके आगे ट्राइंगल ए बी सी के लिए उसका हाइट कौन सा आएगा? उसका हाइट ये ऊपर का हिस्सा जो कि हाइट जो यहाँ पर है ए बी। सो इधर मैंने लिख दिया ए बी। सो ये हमने फाइंड आउट कर दिया ट्राइंगल ए बी सी के लिए उसका एरिया। अब ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए, ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए, पी क्यू आर के एरिया के लिए भी उसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इधर मैंने हाफ लिख दिया और आगे उसका बेस कौन सा है ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए? उसके लिए बेस होगा क्यू आर। तो यहाँ पर बेस की जगह हम लिखेंगे क्यू आर और उसका हाइट क्या है? पी क्यू। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइट पी क्यू। फिर दो हम लोग को बोला गया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? दोनों को अपॉन में लाना, मतलब डिवाइड करना दोनों को, वो उसे बोलते हैं रेशियो। सो इधर मैंने दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकाला, हाफ इंटू ये पहले कौन सा है? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है? हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। ये है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है? हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी क्यू। अगर मैंने दोनों को अपॉन में ला लिया तो यहाँ पर ये मेरे को दो चीज़ कॉमन लग रही है, एक चीज़ कॉमन लग रही है हाफ हाफ। सो इन दोनों को मैं कैंसिल कर लेता हूँ, कर दिया मैंने कैंसिल। सो ये है हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। अब इसके ऊपर हमें एक स्टेटमेंट बोला गया बुक में, वो स्टेटमेंट ज़रा समझ जाते फिर हम लोग ये भी समझ जाएंगे। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ, हाँ, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इधर एक वर्ड दिया गया प्रोडक्ट। मैथमेटिक लैंग्वेज में प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो प्रोडक्ट मतलब इज इक्वल टू रेशियो, रेशियो मतलब आपस से अपॉन, सॉरी, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स। बेसिस और हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होता है। ये बात इधर समझ जाते हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ट्राइंगल ए बी सी के लिए उसका बेस कौन सा है? बी सी, और ए बी क्या? हाइट। तो हमें क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये बोला गया। करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब बी सी यहाँ पर है तो बी सी यहाँ का बेस है और क्यू आर यहाँ का बेस है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हुए एक दूसरे के। ओके,
सो यहीं पर हमें ये बोला गया द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, अब इसमें भी हमें एक कंडीशन दिया गया। हाँ, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन आता है अगर उन दोनों ट्राइंगल के हाइट्स इक्वल हो जाएंगे तो तभी वो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन है। तो ये एक बार एक कंडीशन को क्लियर समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसिडर किए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किए। ओके, सो इसमें मैंने ये दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है ए बी और पी क्यू दोनों को इक्वल कर दिया है और उनको मैंने कंसिडर किया एच, उनको नाम दिया मैंने एच। ओके, सो कंडीशन 1 को ठीक से देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, वही फॉर्मूला जो हमारा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या है इसके लिए, ट्राइंगल ए बी सी के लिए बी सी, तो इधर मैंने बी सी लिख दिया। और ट्राइंगल ए बी सी के लिए उसका हाइट कौन सा होएगा, हाइट ए बी, पर यहाँ पर मैंने ट्राइंगल ए बी सी के हाइट और पी क्यू आर के हाइट को मैंने एक ही कंसिडर किया, वो है एच, तो इधर मैं लिखूँगा एच। ओके, सो अभी मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में जा रहा हूँ, पी क्यू आर के एरिया में चलता हूँ। तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होएगा, वही सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ वैसा ही रहेगा। ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए उसका बेस कौन सा होगा, नीचे का हिस्सा क्यू आर, तो इधर मैंने क्यू आर लिख दिया। अब हाइट मतलब यहाँ पर हाइट मैंने क्या कंसिडर किया पी क्यू के लिए एच, तो यहाँ पर एच लिख दूँगा। सो आगे हम लोग को रेशियो निकालना है, तो रेशियो दोनों को मैं अपॉन में लाता हूँ, क्योंकि रेशियो का मतलब है डिवीजन दोनों को मैं अपॉन में लेके आ गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हुआ, हाफ इंटू बी सी इंटू एच, जो हम लोगों ने वहाँ पर निकाला था, और 1/2 इंटू क्यू आर इंटू एच। ओके, अब यहाँ पर हाफ दोनों सेम है तो कैंसिल कर दूँगा। और इस कंडीशन में हमने क्या बोला था, दोनों ट्राइंगल के हाइट इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमने क्या बोला था, दोनों ट्राइंगल के हाइट इक्वल है। सो इधर मैंने हाइट को भी कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, फिर हाफ कैंसिल हो गया और हाइट भी कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, बी सी और क्यू आर। बी सी और क्यू आर अगर आप टी से देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल के बेस है, बी सी ए बी सी का बेस है और क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर का बेस है। सो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी दी गई है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जिनके दोनों ट्राइंगल के अगर हाइट इक्वल हो, वन सेकेंड में रिपीट करता हूँ, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जिनके हाइट इक्वल हो, ठीक है, वो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों ट्राइंगल के हाइट इक्वल थे, तो करस्पॉन्डिंग बेसिस के इक्वल हो गए ना ये लोग। इधर करस्पॉन्डिंग बेसिस बी सी ट्राइंगल ए बी सी का बेस है और पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर का बेस है। तो हमें स्टेटमेंट में यही बोला गया कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जिनके हाइट इक्वल हो, वो किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल आते हैं। ये हमारा कंडीशन 1 है। अब कंडीशन 1 भी कंडीशन 2 भी इसी की तरह है, बस उसमें क्या है, दोनों ट्राइंगल की बेसिस को इक्वल कर दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू कंडीशन नंबर 2। सो कंडीशन नंबर 2 क्या बोलते हैं, इफ़ बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल के बेस अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा। सो उसके लिए मैंने इधर दो ट्राइंगल कंसिडर किए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसमें मैंने ट्राइंगल ए बी सी के बेस को और ट्राइंगल पी क्यू आर के बेस दोनों को इक्वल किया और उनको मैंने बी कंसिडर किया, बी। ओके, सो मैंने ट्राइंगल ए बी सी में एरिया का फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस
बेस इंटू हाइट ए बी इनका हाइट है ना। और ट्राइंगल PQR में भी फॉर्मूला लगाया मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है बी, मैंने बी कंसिडर किया इधर, दोनों का बेस इक्वल है इसलिए मैंने बी कंसिडर किया, कंफ्यूज मत होना। ओके, और हाइट क्या है इधर ना, हाइट एक सेकेंड, इधर मैंने गलती से इधर एक आर लिख दिया, ये पी होना चाहिए। ओके हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाइट हो गया इधर। अब दोनों को हम लोग को रेशियो निकालना है ना इन लोग का, तो दोनों को अपॉन में लेके आया, और ये हाफ इक्वल है, हाफ कैंसिल, दोनों सेम है। और ये बी और बी भी कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल, ये बी और बी दोनों का बेस इक्वल हमने कंसिडर किया, तो दोनों को अपॉन में लाने के बाद मैंने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास इधर दो चीज़ बचा, एक ए बी जो कि ट्राइंगल ए बी सी का हाइट है, और एक क्यू आर जो ट्राइंगल क्यू पी जो ट्राइंगल पी क्यू आर का हाइट है। मैंने इधर गलती से आर लिख दिया हर जगह, सॉरी उसके लिए, ये पी क्यू पी है। ओके, सो यहाँ पर क्या बचा फिर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू पी। तो एक बार ज़रा हम बुक में, टेक्स्ट बुक में चले जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जिसका बेस इक्वल हो, वो किसके इक्वल होंगे, उनके हाइट्स के इक्वल होंगे। देखो यहाँ पर बताया गया ना, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू, इन्होंने दूसरा ट्राइंगल कंसिडर किया, हम लोग दूसरा ट्राइंगल, हम लोग अपने ट्राइंगल में चलते हैं। हाँ, सो क्या बोला गया, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जिनकी बेसिस इक्वल हो इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग, जैसे कि ये ए बी एक है और ये पी क्यू एक है, तो दोनों क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग हुए एक दूसरे के। ओके, सो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के इक्वल होंगे। रेशियो मतलब फिर से बोल रहा हूँ, डिवाइड अपॉन। ओके, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हमारा कंडीशन नंबर 2। सो अगर हमारा कंडीशन नंबर 2 हो गया तो हम लोग सीधा मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिस सेट में। इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी है, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ईजी है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। और अगर आपको किसी का डाउट आए तो आप कमेंट में मेरे को बोल दो, मैं उसका अलग से सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। ओके, सो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 करते हैं। आज मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के जो 4th एंड 5th है मैं नेक्स्ट क्लास में करा लूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये BPT भी करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसका कन्वर्स भी कर लेंगे। ठीक है, सो आज मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का 1, 2 और 3 कराऊंगा। ओके, सो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सो गाइस, तो इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था, प्रैक्टिस सेट 1.1 का जितना भी बेसिक था हमने कर लिया। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट में मूव ऑन करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये सब खत्म होने से, ये देखने से पहले हम लोग ज़रा ये देख लेते हैं। रिमेंबर दिस में, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। हमने पढ़ा है, मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो वो किसके इक्वल है, उनके बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा इधर ये द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो अपॉन, रेशियो मतलब अपॉन, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये देखो, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिस और हाइट के प्रोडक्ट्स के इक्वल होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को ये बोला गया, रिमेंबर दिस में। और एक पॉइंट है, ये भी हमने किया है, ये कंडीशन 1 है असली में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ये भी हमने किया है, दो ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल के हाइट्स इक्वल होंगे तो उनके एरिया कितना, एरिया उनके बेसिस के इक्वल आएंगे। ओके, और एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस आर
आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। दो ट्राइंगल के अगर बेसिस इक्वल है तो उनके एरिया किसके इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोपोर्शन के इक्वल होंगे। ओके, सो प्रैक्टिस से 1.1 मूव ऑन करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। एक ट्राइंगल है जिसका बेस 9 है और उसका हाइट कितना 5। फिर बोला गया ये एक ट्राइंगल है, हम लोग को दो ट्राइंगल दिया गया, एक ट्राइंगल का बेस कितना है 9 और उसका हाइट कितना 5। सो दूसरा ट्राइंगल फिर बोला गया बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल। अब यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल की बात हो रही है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये रेशियो निकालना तो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर कैसे रेशियो निकाला जाता है, तो निकालते अभी चलो। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का। सो गाइस इधर दो ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हम लोग दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। आप दो ट्राइंगल कंसिडर करके उन लोग के नाम भी ले सकते हैं। मैंने इधर नेमिंग नहीं दिया, मैंने सिर्फ दो ट्राइंगल कंसिडर किया है, ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। ओके, सो ट्राइंगल 1 का बेस कितना दिया बोला हम लोग को मैं ये ट्राइंगल 1 के बेस को मैं B1 कंसिडर करता हूँ। सो ट्राइंगल 1 के बेस कितना है 9 और ट्राइंगल 1 के हाइट कितना है, हाइट हमें दिया गया है 5। मैंने इधर ट्राइंगल 1 के बेस को B1 कंसिडर किया और ट्राइंगल 1 के हाइट को H1 कंसिडर किया, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हम लोग को। अभी ये ट्राइंगल 2 के बेस को हम लोग B2 करेंगे द कंसिडर। ओके, सो इसका बेस कितना है 10 और हाइट कितना है इसका H2 कितना है 6। ओके, सो अब हम दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशो निकालना है। तो एरिया का रेशो निकालने के लिए इधर हमने एक चीज़ पढ़ा था, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल की एरिया का रेशियो वो इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। हम लोग को ये स्टेटमेंट पहले इधर लिखना है, जितना बड़ा स्टेटमेंट है ना इधर ये हमें पहले लिखना है, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वरना एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे। जितना ये स्टेटमेंट है ये, हाँ ये लिखना होता है, वरना टीचर मार्क्स काट सकते हैं आपके। तो ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू, क्या बोला गया हमें, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। उनके बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोडक्ट की रेशियो के इक्वल है। वो दो ट्राइंगल के प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये जो दो ट्राइंगल इनके प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड हाइट्स के इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के इक्वल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, इतना है बोला गया। सो ये ट्राइंगल 1 का एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। हैंड राइटिंग ख़राब आ रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी साथ में करना है। ओके, सो हाँ ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, सो फिर से रिपीट करता हूँ, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो मतलब अपॉन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट किया, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। सो अभी आगे जाता हूँ, B1 कितना है, B1 9 है, ओके 9 लिख दो, इंटू H1 कितना है 5 अपॉन B2 कितना है 10 और H2 कितना है 6। ओके, सो 9 5 ज़ा 45 और 10 6 ज़ा 60।
तो किससे डिवाइड होएगा ये कॉमन, कोई कॉमन है इसका 15, 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा, फर्दर डिवाइड हो रहा है नहीं। ओके, सो यहीं पर हमारा आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 3/4, और ये हमारा है आंसर। बस ये हमने दोनों का रेशियो निकाल दिया। रेशियो मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन, कितने भागों में डिवाइड है, अपॉन। ओके, सो ये हमारा आंसर है। एक बार इसका वापस से स्टार्टिंग में देख लो हमने कैसे किया। तो इतना ही आंसर है। भी फर्दर डिवाइड नहीं होता इसलिए मैंने इधर ही छोड़ दिया, दोनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते ना। और यहाँ पर ये 45/60 था जो कि 15 के टेबल में आता है, इसलिए मैं डिवाइड कर दिया, 3/4 आंसर आया। और अभी हम लोग इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसा ही स्टॉप होना पड़ेगा, और ये हमारा आंसर है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इन फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB and AD is perpendicular to AB and BC is equal to 4 and AD is equal to 8. Then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. अच्छा, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें हमें दो ट्राइंगल दे दी गए। इसमें हमें कंसिडर करने बोला था, इसमें कोई ट्राइंगल दिया नहीं था, इसमें बस ट्राइंगल का बेस हम लोग को हाइट दिया था। पर इसमें हमें फिगर के साथ एक पूरा ट्राइंगल दिया गया, दो ट्राइंगल। अब बोला गया BC परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है लाइन AB पे, ठीक है। BC परपेंडिकुलर किसमें, AB में, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। परपेंडिकुलर मतलब ये होता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। और हमें BC का हाइट, BC कितना है, BC इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8। देन फाइंड एरिया ऑफ, अच्छा यहाँ पर हमें देखो दोनों का हाइट दिया गया है, बेस दिया नहीं है, क्योंकि बेस इक्वल है ना। ये दोनों ट्राइंगल के लिए एक ही बेस है। ट्राइंगल ABC का भी बेस कितना है, AB है, और ट्राइंगल ADB का भी बेस कौन है, AB है। सो इस ट्राइंगल में दोनों के सेम वो है, दोनों के सेम बेस है। और अगर आप ऐसा भी कंसिडर करोगे, जैसे कि ज़रा इसे उल्टा ले लो, तो यहाँ पर ये बेस नहीं होएगा, यहाँ पर ये इसका हाइट बन जाएगा। देखो ट्राइंगल ABC, अब इसको अगर आप देखोगे इस फिगर को, तो आपको यहाँ से लगेगा ये जो AB है इसका हाइट है, ओके। पर जब आप यहाँ से देखोगे ऐसा फिगर रख के, तो ये आपको बेस लगेगा, ABC, ये आपको देखो यहाँ पर बेस जैसा लग रहा है, और ये सेम इसके साथ भी ऐसा ही होगा। इसको अगर आप ऐसा देखोगे, ट्राइंगल ABD, यहाँ पर ये AB इसका हाइट लग रहा है और ये AD बेस लग रहा है, ठीक है। सो हम लोग अगर डिफरेंट फिगर के साथ देखेंगे तो हम लोग को अलग अलग चीज़ मालूम पड़ेंगी, कभी ये बेस भी बन जाएगा, कभी ये हाइट भी बन जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें बोला नहीं गया कि ये BC जो है ये हाइट है या फिर ये AB बेस है, तो हम लोग अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो फिगर है हमारे पास दिया गया है उसके हिसाब से कंसिडर करूँगा। इस फिगर के हिसाब से हमें लगता है ये बेस है, ये भी दोनों ट्राइंगल का बेस है, तो मैं उसी के हिसाब से कंसिडर करूँगा, ओके। सो पर ये दोनों जो अगर आप देखोगे ना, ये दोनों चिपके हुए हैं, ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है हम लोग के मन में। तो इसलिए मैं ये दोनों ट्राइंगल को अलग करके फिर सॉल्व करूँगा। सो इधर मैं दो ट्राइंगल ले लिया, CBA और DAB, इस दो। सो गाइस इधर मैंने दो ट्राइंगल कंसिडर कर दिए, ड्रॉ कर लिए, CBA और DAB, और ये हमारा फिगर है। मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया। एग्ज़ाम में फिगर ड्रॉ करना, वरना एग्ज़ाम में मार्क्स कटते हैं, ठीक है। एग्जामिनर मार्क्स काट देता है फालतू में, तो इससे अच्छा रिस्क नहीं लेने से अच्छा हम लोग फिगर ड्रॉ कर देंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। सो ये दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग किया है पहले, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये इन दोनों में मैंने अभी AB को बेस कंसिडर किया, ठीक है, बेस कंसिडर किया। आप AB को हाइट भी कंसिडर कर सकते हो, मैंने और बेस भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने अपना ये अपने लिए मैंने यहाँ पर ही बेस कंसिडर किया AB को, ओके। सो ये AB यहाँ पर बेस है, तो AB को मैंने बेस लिया है, तो दोनों ट्राइंगल का मैं एरिया का रेशियो निकाल दूँ, ओके।
सो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। अच्छा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, क्या है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनके बेसिस ऑफ द करस्पॉन्ड, उनके हाइट्स और बेसिस के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। ओके, सो B1 इंटू H1 अपॉन B1 इंटू H2। मैंने दोनों को B1 लिखा, क्यों, क्योंकि दोनों के बेस तो इक्वल ही है ना, सो दोनों को मैंने B1 ही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों के हाइट अगर डिफरेंट है तो मैंने यहाँ पर हाइट को H1 अपॉन H2 लिखा, ठीक है। पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, रुको, यहाँ पर हम लिख देते कि ए बी इज़ इक्वल टू, ए बी दोनों के बेस की बात कर रहा हूँ, इज़ इक्वल टू B1, ओके, एंड H1 इज़ इक्वल टू H2, नहीं, सी बी इज़ इक्वल टू H1, सी बी इज़ इक्वल टू H1 और ए डी इज़ इक्वल टू H2, ओके। सो B1 को मैं अभी वैसे रन देता हूँ, इंटू H1 कितना है, H1 हमें दिया गया, देखो H1 मतलब क्या है, CB, और एक क्वेश्चन में हमें CB या BC दोनों एक ही है, ओके। तो मैं BC को 4 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर हमें BC, जो BC है वो कितना दिया गया क्वेश्चन में, 4 दिया गया, 4, ओके। और B1 में वैसे रन देता हूँ, तो H2 मतलब क्या, दूसरे ट्राइंगल का हाइट, दूसरा ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल, तो AD कितना है, AD इज इक्वल टू 8, AD कितना है 8। सो B1 दोनों सेम है, दोनों को कैंसिल कर दूंगा, इज इक्वल टू 4 अपॉन 8, ओके। अब ये 4 अपॉन 8 आया ना, अब दोनों हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक कॉमन फैक्टर के साथ, कौन सा होगा वो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 4, क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है और 8 4 के टेबल में आता है, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, जब भी ऐसा एक अपॉन में आए ना तो हमें एक कॉमन फैक्टर लेना होता है दोनों का, दोनों जो नंबर है वो किस टेबल में आता है, दोनों नंबर किस टेबल में आता है देखना, और उसके हिसाब से हम लोग को डिवाइड करना, ओके। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, मैं दूसरे पेज में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब 1 अपॉन 2 आया तो हमें इसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 1 किसी के टेबल में भी नहीं आता ना, 2 किसी के टेबल में आता है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है 1 अपॉन 2। मैंने इधर ठीक से लिखा नहीं, एकदम सिस्टमेटिकली लिखा नहीं है, आप डाइजेस्ट देख के उसमें कैसे लिखा जाता है लाइन वाइज सिस्टमेटिकली, मैंने बस इधर समझाया है, आप पर एग्ज़ाम में सिस्टमेटिकली लिखना है ताकि एग्ज़ाम में आपका मार्क्स नहीं काट सके। सो ये हमारा आंसर है 1 अपॉन 2। तो आज मैं इतना ही 2 सम कर रहा हूँ, बाकी सम मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल देना, ओके। बाय।